बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेरे प्रथम शिक्षक के विषय में जानेंगे। किनके प्रथम शिक्षक? आप आज वहाँ बैठे हैं, कल हम भी वहाँ बैठे थे, हमें भी कोई पढ़ाए थे। इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके कोई न कोई गुरु अवश्य होते हैं। बिना गुरु का ज्ञान लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं। अभी भी कुछ शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आगे जब अगले मिडिल स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ शिक्षक मिलेंगे, हाई स्कूल में जाएंगे वहाँ कुछ शिक्षक मिलेंगे, कॉलेज में जाएंगे। इस तरह से बहुत सारा कई तरह का पढ़ाई होता है और उन सब पढ़ाइयों को करते रहते हैं और उसमें कई प्रकार के शिक्षक आते हैं। लेकिन उसी में कोई एक शिक्षक ऐसा होते हैं कि जो हमारा जीवन को बदल देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमारी अपनी दुनिया बदल जाती है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम लोग उसी प्रकार, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ये भारत के महान वैज्ञानिक हुए और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके बचपन के बारे में जानेंगे कि बचपन में इनके कौन से शिक्षक ऐसी क्या बात बता दिए जिससे ये आगे इतने बड़े महान वैज्ञानिक बने। आज हम उनके बारे में हम लोग देखते हैं। मेरे प्रथम शिक्षक, यहाँ मेरे का मतलब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का है। जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे। श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, आपको बताया ना कि शिक्षक बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी में कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे हो जाते हैं। और प्यारे होने का कारण क्या है कि वो बच्चों को तब तक समझाते हैं जब तक कि उनको बात समझ में ना आ जाए। यही अच्छे शिक्षक की पहचान भी है। वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना सभी छात्रों को अच्छा लगता था। होते हैं कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको क्लासरूम में भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और क्लास के बाहर भी बच्चे उनसे जाकर के अपनी जागरूकता का अनुसार जो भी प्रश्न है वो जाकर के उनसे मिलते हैं। जो कुछ भी समस्याएं होती है वो जाकर के शिक्षक से मिलते हैं, शिक्षक से पूछते हैं। और बच्चों में पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और जो बच्चे बार बार पूछते हैं, अधिक पूछते हैं, शिक्षक भी उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और जितना ज़्यादा पूछते हैं उतना ज़्यादा शिक्षक बताने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उतना बताएंगे जितना कि आप पूछते जाएंगे। आप पूछेंगे नहीं, आप जो तक एक बार में हाँ कर देंगे तो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आप जितनी बार पूछेंगे शिक्षक उतनी बार बताएंगे और अच्छे तरीके से, तरह तरीके से आपको बताएंगे। एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ और सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पक्षी का चित्र बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है, किस प्रकार अपनी पूंछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है। यह सब उन्होंने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया। शिक्षक महोदय समझाना चाह रहे थे कि आखिर जो ये चिड़िया उड़ती है तो कैसे उड़ती है। हम लोग भी जानते हैं कैसे उड़ती है, ऐसे पंख फैला करके उड़ती है। लेकिन कभी हम लोग सोचे कि वो चिड़िया उड़ती तो ऐसे है, लेकिन इधर कैसे जाती है, उधर कैसे जाती है,
ऊपर कैसे जाती है, नीचे कैसे जाती है, ये सब डायरेक्शन उनको सिखाना था कि चिड़िया का जो पंख का जो पिछला भाग, जिसको हम लोग पूंछ कह सकते हैं, उस चीज से, उसी का दिशा बदलने से ये उसके उड़ान में जो इधर उधर ऊपर नीचे बाएं दाएं जाने का जो गतिविधि होता है वो सब पूंछ के सहारे ही होता है। लेकिन चिड़िया उड़ते हुए तो हमने बहुत देखा है, क्या कभी सोचे कि ऐसा पूंछ कोई हिलाता है क्या? आपको नहीं ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, आप भी उसको देख करके महसूस करते हैं। आप कभी खुले आकाश में चील को उड़ते हुए देखिएगा। चील आकाश में अपने पंखों को सीधा कर लेता है और सीधा करके ऐसे 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 गोल गोल घूमते रहता है, और उसको जब बारीकी से देखिएगा तो उसका पंख जो है स्थिर है, लेकिन उसके पूंछ को देखिएगा तो बराबर थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करता है। उसी से वो अपनी दिशा बदलता है। हर मनुष्य के शरीर में या किसी भी कोई भी चीज बना है तो उसका कुछ न कुछ तो मतलब होता है। उन्होंने इसी पूंछ के सहारे चिड़िया को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आया। कक्षा के अंत में शिक्षक महोदय पूछे, उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं कहा। इससे शिक्षक को बुरा नहीं लगेगा, पूछना चाहिए, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, फिर से समझाया जाएगा, लेकिन पूछना चाहिए। छात्रों ने, अन्य छात्रों में भी दोहराई। श्री अय्यर हम लोगों को जवाब से विचलित नहीं हुए। जो अच्छे शिक्षक होंगे वो छात्रों के द्वारा पूछे गए सवाल पर विचलित नहीं होंगे, बल्कि वो सोचेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें, कौन सा तरीका करें कि हम बच्चों को सही से हम समझा सकते हैं। यह एक शिक्षक का गुण होना चाहिए, और ये शिक्षक के गुण के विषय में बताया जा रहा है। बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। कहाँ? शाम के समय समुद्र के किनारे। आपको मालूम है कि रामेश्वरम की यह बात है, जहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का घर है, पैतृक घर है। एक शाम रामेश्वरम में के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए थे। बालू के टीलों से समुद्र की लहरों को टकराहट का हमने भरपूर लुत्फ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी ने हमें 10 अथवा 20 के समूह में उड़ते हुए समुद्री पक्षी को दिखाए। उन्होंने देखकर हम लोगों को अत्यंत चकित हुए। उन उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नजर आते हैं, किस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पक्षियों को पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित जगह पर जाने के लिए, दिशा में मुड़ने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग किस तरह करते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आगे से हैंडल घुमाते हैं, आप लोग देखे होंगे, लेकिन पक्षी अपनी पूंछ के सहारे ही वो अपनी दिशा बदलते हैं। देखिए अय्यर साहब हैं और यहीं पर कहीं हमारे कलाम साहब भी हैं जो शिक्षक महोदय समझा रहे हैं। और यहाँ देखिए उड़ती हुई चिड़ियों को दिखा रहे हैं। समुद्र के किनारे चिड़िया बार बार ऊपर से नीचे पानी में गोता लगाती है मछलियों को पकड़ने के लिए, और इनका ध्यान है कि वो किस प्रकार से उड़ान भरती है। ये उड़ान के विषय में उन्होंने विशेष रूप से समुद्र के किनारे बच्चों को बुला करके समझाना चाहा कि उड़ान क्या होता है। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पक्षी के शरीर में इंजन कहाँ है और उस इंजन को शक्ति कहाँ से मिलती है। उन्होंने समझाया कि पक्षी को शक्ति उसके अपने जीवन और उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सब कोई को काम करने की क्षमता है, लेकिन जब तक हमको प्रेरणा नहीं मिलती है
कहीं से हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे पास सामर्थ्य है लेकिन हमारे पास प्रेरणा नहीं है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रायः शिक्षक महोदय से मिलती है। ऐसे ही अपने माता पिता, गुरु या समाज के किसी भी व्यक्ति से हमें कोई भी प्रेरणा मिल सकती है और वहाँ से हम चाहें तो अपनी राह पकड़ सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाया। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। वे हमें प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे। इसे कहते हैं सच्चा अध्यापन। मैंने बताया कि एक शिक्षक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षक किस प्रकार से बच्चों से प्रेम करें, बच्चों से उनके विषय में उनकी कठिनाइयों को समझें। जब आप अपनी कठिनाई शिक्षक को बोलेंगे, शिक्षक जब आपकी कठिनाई को समझेंगे, तभी जाकर के आपको सैद्धांतिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। ये इसके लिए कई तरह के चीजें सामान क्या बोलते हैं, MLM इसे कहते हैं, और उसके द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है। मेरे लिए एक घटना सिर्फ पक्षी के उड़ान क्रिया तक सीमित नहीं रही। मेरे लिए मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के लिए पक्षी के उड़ान के पाठ ने मेरे दिल में एक खास भावना जगा दी। मैंने सोचा कि भविष्य में मेरे अध्ययन का क्रम उड़ान ही रहेगा, उड़ान और उड़ान प्रणाली से संबंधित रहेगा। श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे की उस घटना ने भविष्य में मुझे अपना पेशा चुनने में मदद की। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे की पढ़ाई की जाए। उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया कि मैं पहले अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करूं, फिर हाई स्कूल करूं। ऐसा है कि ये क्लास कौन सा है? क्लास 5। इसमें हम लोग अच्छी और बड़ी बातें बताते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज समझा दिए और कल बच्चा आगे बढ़ जाए। उसके लिए समय लगेगा। लगातार समय क्या है? लगातार हमें विद्यालय आना होगा, लगातार पढ़ाई करना होगा, लगातार शिक्षक के संपर्क में रहना होगा। अगली कक्षा इस तरह से हम लोग को उच्च योग्यता हासिल करना होगा। और उच्च योग्यता सिर्फ डिग्री नहीं, उच्च योग्यता का मतलब होता है कि सभी तरह का, अनेकों प्रकार का, विशेष प्रकार का गुण जो है अब हमारे अंदर आने लगता है और हम जो है जहाँ से जो प्रेरणा पाए हैं, जो हमें काम करने की इच्छा है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी आगे बढ़ जाता है और इस प्रकार से वो अपने लक्ष्य को भी पाता है। फिर हाई स्कूल करूँ, उसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूँ। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर लूँ तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने के मैं सक्षम हो सकूँगा। उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ भौतिकी का अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। पक्षी की उड़ान के प्रदर्शन और शिक्षक महोदय की इस सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य दिया। इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पेशा तय हुआ। एक रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी वेत्ता के रूप में मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और आपको जानकारी होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने और जीवन पर्यंत ये लोगों को शिक्षा देने का काम भी पसंद किए। जगह जगह जहाँ भी वो बच्चों से वो मिलते रहे, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते रहे।
यह अभ्यास है। आशा है आपको एपीजे कलाम साहब के बचपन के दिन की जो कहानी है, जो घटना है, वो आपको समझ में आई होगी। कक्षा में पक्षी पर व्याख्यान देने के बाद जब शिक्षक ने पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, तो लेखक ने उत्तर दिया नहीं। जब आपको कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? वही बात, कुछ बच्चे हैं, अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो ना, रमेश पूछ लेगा, रमेश सोचता है दिनेश पूछ लेगा, दिनेश सोचता है गणेश पूछ लेगा। अरे भाई, जब हमको समझ में नहीं आया तो मेरा सवाल गणेश कैसे पूछेगा कि मुझे क्या समझ में नहीं आया? आपको नहीं समझ में आया, आप बताइए। कलाम साहब को नहीं समझ में आया, कलाम साहब स्वयं पूछे, पूछने की प्रवृत्ति रही, खोजने की प्रवृत्ति रही, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रही, तो वही ना मिसाइल मैन बने। जो गणेश और महेश के भरोसे रहेंगे उनका तो बस। इसलिए बच्चों को शिक्षक से सवाल पूछने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और शिक्षक को भी बच्चों के बात पर बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि बच्चा आखिर जानना चाहता है, नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। पक्षी की उड़ान का प्रदर्शन और शिक्षक की सलाह ने लेखक के जीवन को एक लक्ष्य दिया। लेखक प्रेरित होकर एक महान वैज्ञानिक हुए। सही बात है, वहीं से उनको प्रेरणा मिली उड़ान की। वो अंतरिक्ष यान के इंजीनियर हुए, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, तो वहीं से होता ही है। आप भी कुछ ना कुछ अपने मन में लक्ष्य रखे होंगे। हम ये तो नहीं कहते हैं कि अभी आप कल ही बन करके वही लक्ष्य अपना प्राप्त करके आइए, लेकिन अगर लक्ष्य रखे हैं तो अच्छी बात है। उस लक्ष्य को देखिए, प्रतिदिन चिंतन मनन कीजिए कि जो लक्ष्य मैंने सोचा है और जो हम कर रहे हैं उस दिशा में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जाना है दिल्ली और जा रहे हैं कलकत्ता। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने नज़र के सामने रखिए, अपनी रास्ता को भी उसी दिशा में रखिए। आप जो बनेंगे उसकी प्रेरणा आपको किससे मिली, उसको कॉपी में लिखिएगा। यदि आप शिक्षक बन जाएं तो छात्रों को आप लक्ष्य हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो बच्चों को मैं तरह तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, प्यार से समझाऊंगा ताकि वो आसानी से बात को समझ सके। ठीक है बच्चों, आगे भी कुछ इसके संबंध में प्रश्न है जिसको आप लोग पढ़िएगा और उसको लिखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।